हमारे साथ हैं राजस्थान के प्रभारी महासचिव अजय माकन जी, जैसलमेर आए हैं। उनसे बात करेंगे राजस्थान की जो हालात है, राजस्थान की स्थिति है। आज बजट आया है और ये डेजर्ट फेस्टिवल में भी आए हैं। सर से पूछेंगे, सर आज बहुत बेहतरीन बजट गहलोत सरकार की तरफ से आया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये बजट साधारण और गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात लेकर के आया है। किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात लेकर के आया है। बेरोज़गारों के लिए बेरोज़गारी भत्ते के अंदर 1,000 रुपये की बढ़ोतरी करी गई है। उसके अलावा 50,000 नई नौकरियां अगले 2 सालों के अंदर लगाने की बात इस बजट के माध्यम से कही गई है। किसानों के लिए भी 3 लाख और एडिशनल किसान उनके कर्ज माफ़ होगा और 16,000 करोड़ रुपए की इसके लिए दिया गया है और किसान बजट अगले साल से अलग से किया जाएगा। तो ये अपने देश में पहले किस्म का होगा कि जिसमें किसानों के लिए अलग बजट देने की प्रस्तावना करी गई है। फिर फूड पार्क हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 200 करोड़ रुपए का, जैसलमेर के लिए भी यहाँ पर 200 करोड़ रुपए का फूड पार्क यहाँ पर आएगा। तो ये सब चीज़ें किसानों के लिए बहुत बेहतरीन तोहफे के लिए हैं। फिर 16,000 करोड़ रुपए का किसानों के लिए बिजली के बिल के अंदर सब्सिडी की बात करी गई है। तो मैं समझता हूँ किसानों के लिए, गरीब लोगों के लिए 5 लाख रुपए प्रति परिवार जो है कैशलेस उनके इंश्योरेंस हेल्थ स्कीम के लिए करी गई है। उनकी चिकित्सा हर परिवार के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपए उनके लिए कैशलेस हो जाएगा अगर कोई भी बीमार हो जाता है परिवार में। तो ये एक बहुत बड़ा सौगात गरीब लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए है। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ अशोक गहलोत जी को कि कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में बताया है कि क्या फ़र्क कांग्रेस और दूसरे पार्टी की सरकारों में होता है, जहाँ पे कांग्रेस पार्टी गरीब लोगों के लिए और ख़ास तौर पे युवाओं का ध्यान रखती है और किसानों का ध्यान रखती है। तो ये कांग्रेस पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी इनमें से कोई काम नहीं करती है। सबसे बड़ी बात, कोरोना काल के बाद फेस्टिवल आयोजित हो रहा है, आप भी आए हैं, और एक क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे राजस्थान में जो कोरोना में जो काम हुआ है उसको लेकर आप एक क्या बात करना? देखिए, ये हम लोग जब यहाँ पर आए हैं और ये फेस्टिवल जैसलमेर में हो रहा है, तो पूरे देश भर के अंदर हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि राजस्थान सर्वश्रेष्ठ कोरोना से लड़ने भिड़ने वाला प्रदेश रहा है कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के अंदर। सबसे बेहतरीन अगर प्रदर्शन कोरोना काल के अंदर रहा है तो वो राजस्थान में रहा है। अगर प्रति व्यक्ति देखा जाए तो सबसे कम संक्रमण यहाँ हुआ है, प्रति व्यक्ति देखा जाए तो सबसे कम कोरोना की मृत्यु राजस्थान के अंदर हुई है। और यही बताने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और फेस्टिवल भी जो है कोरोना के ख़त्म होते ही हम लोग जो है फेस्टिवल भी यहाँ पे सबसे पहले पूरे देश में, मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी और फेस्टिवल का माहौल है। हम लोग यहाँ पर आए हैं तो ये भी इस बात को बताता है कि राजस्थान के अंदर राजस्थान सरकार ने कोरोना को बहुत अच्छे से टैकल करा है और यहाँ पर अब वापस राजस्थान के अंदर पर्यटक भी अब आने शुरू होंगे। अब प्रदेश में आम चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, तो क्या तैयारी है आपकी, किस तरह इसको? वो हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पॉलिटिकल जो है, हम लोग तो दूसरी पार्टियों से काफ़ी आगे हैं और अभी 27 तारीख को हमारी पब्लिक मीटिंग्स भी हैं। राहुल जी खुद 2 मीटिंग्स लेकर के गए हैं। किसानों का मुद्दा है और जो हम लोगों ने काम हमारी सरकार ने यहाँ पर किया है, अशोक गहलोत जी की कांग्रेस सरकार ने किया, उसको हम लोगों तक बताएंगे। और आज बजट हम लोगों ने जिस तरीके से दिया है, ये अपने आप में एक मिसाल है कि इतनी आर्थिक विषमताओं के बावजूद एक जनता के लिए एक बजट दिया गया है और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। क्या उम्मीद है आपको इन चुनाव को लेकर? बहुत अच्छी उम्मीद है, हमें उम्मीद है हम लोग बहुत अच्छी परफॉर्म करेंगे, हम जीतेंगे सभी। एक अंतिम बात, कृषि कानून को लेकर स्टैंड क्या रहेगा आपका? आपके सचिन पायलट जी भी काफ़ी हर जगह सम्मेलन करने सभी ये तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। ये 3 कृषि कानून जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है, ये किसानों के कानून नहीं है, ये तो उनके अपने मित्र पूंजीपतियों के हमारे दो वाले कानून हैं। और जो किसानों के किसी भी तरीके से, जब आप कृषि कानून बना रहे हैं तो बगैर किसानों से पूछे कैसे बना सकते हैं? तो जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, जो हमारे देश के अंदर कम से कम 2/3 हमारे देश की जनसंख्या जिस पर निर्भर करती है, आप उन लोगों को भूल करके आप जो है सिर्फ अपने मित्र पूंजीपतियों के हिसाब से कानून उन लोगों के लिए कैसे बना सकते हैं? तो ये किसानों से किसी से भी बात नहीं करेगी। इसीलिए हम ये कहते हैं ये कानून जो है रद्द करें, वापस किसानों से चर्चा करें और सब लोगों से बात करके किसानों के हित में कानून कृषि होने चाहिए, ना कि मित्र पूंजीपतियों के लिए। राजनीतिक नीति असर जनवरी में होनी थी, अभी तक उसके बारे में होगा, आप लोग भी जानते हैं, सब लोगों को साथ में लेकर के चलने की बात है और हम सबको साथ में लेकर के और कार्यकर्ताओं को अच्छा सम्मान मिले,
सभी लोगों को साथ लेकर के चला जाए, इस हिसाब से नियुक्तियाँ हों। और आपके लगातार दौरे भी हो रहे हैं, आप सबको साथ लेने के चल रहे हैं, लेकिन अभी भी आपको लगता नहीं कि दो धड़े हैं मतलब? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और एक लास्ट मंत्रिमंडल का विस्तार के बारे में होगा, अब ये सेशन खत्म हो जाए उसके बाद में। और कल पायलट जी आपसे मुलाकात लंबी चौड़ी मेरी मुलाकात हुई है, मेरी क्या मेरी मैसेज मे- है? मेरी सभी से मुलाकात होती है। अभी तो आपको एक लास्ट छोटी सी बात, एक अंतिम बात, अभी भी दोनों धड़ कहते हैं अलग अलग, नहीं, कोई अलग- एकला चलो की बात हो रही है। कोई अलग अलग नहीं, सब साथ है। हर जगह सचिन पायलट पे नारे लगा- नहीं, सब साथ है, सब साथ है। ये थे अजय माकन जी, प्रभारी राजस्थान के, जो बता रहे थे कांग्रेस जो राजस्थान में है, सब एक हैं, ऐसी कुछ बात नहीं है, कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है, और हम सब मिलके जो भी चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव वाले हैं, सब मिलके लड़ेंगे, और हमारी बहुत बेहतर स्थिति की आज बेहतर बजट आया है। तो इस तरह कांग्रेस की स्थिति इनके हिसाब से बहुत बढ़िया है, और अति शीघ्र राजनीतिक नियुक्तियाँ व मंत्रिमंडल का विस्तार मिल बैठ के करेंगे। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।